जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो है हमारा अभी भी पेंडिंग में लिख दिया जा रहा है सीएसबीसी के द्वारा। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल है, फिजिकल 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ऐसे स्थिति में जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जा रहे हैं उनको डीवी के लिए भेजा जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल कैटेगरी में आ रहे हैं उन बच्चों को डीवी के बाद उनको पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है। तो साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि क्या मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या बहुत सारे बच्चे ये भी लेकर के कंफ्यूजन में है जो फिजिकल देने जाने वाले हैं कि मैं फिजिकल करूं या ना करूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि क्या है मामला पेंडिंग का, है ना, आगे आपको क्या करना है और नहीं करना है। तो वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो साथियों, चलिए सबसे पहले हम आपको नोटिस पढ़ाते हैं। साथियों, यह नोटिस है जो सीएसबीसी के द्वारा जारी किया गया था विज्ञापन संख्या 1/2023 के संदर्भ में, अर्थात 21,391 पदों पे जो भर्ती चल रहा है उसके संदर्भ में यह नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस जब जारी किया गया था, पटना में आप लोग देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के आंदोलन चल रहा था। तो आंदोलन के बाद यह नोटिस क्या किया गया था, जारी किया गया था दो कैटेगरी के लोगों के लिए, एक जो एनसीएल में आते हैं और एक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं दोनों के लिए यह नोटिस है, यूआर, एससी और एसटी के लिए नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस नोटिस को पढ़ते हैं कि इस नोटिस में क्या है, पेंडिंग का माजरा क्या है। साथियों, इसी चीज में क्लियर होगा कि पेंडिंग में आपको क्यों डाला गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए डायरेक्ट हम 2 नंबर पढ़ाते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा गया है देखिएगा। यहां पे कहा गया है कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या की कंडिका 17 में, है ना, बीसी एवं ईबीसी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों से संबंधित नॉन क्रीमिलेयर अर्थात एनसीएल की कट ऑफ तिथि एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की काल अवधि, है ना, प्रमाण पत्र की काल अवधि एवं कट ऑफ तिथि अंकित न होने के कारण इन प्रमाण पत्रों के लिए कट ऑफ तिथि आदि पर मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को, है ना, संदर्भित किया गया है। ठीक ना। देखिएगा, जो विज्ञापन संख्या 1/2023 है, उस विज्ञापन संख्या 1/2023 में, है ना, जो कंडिका नंबर 17 है, उस कंडिका नंबर 17 में जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस और जो बीसी एवं ईबीसी है अर्थात जो एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, है ना, उन अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र किस काल अवधि का होना चाहिए, यह बात कंडिका नंबर 17 में अंकित नहीं है। आइए हम आपको कंडिका नंबर 17 पे लेके आते हैं। साथियों, यह विज्ञापन है। इस विज्ञापन में देखिए कंडिका नंबर 17 क्या दिया हुआ है ना। कह रहा है कि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 निर्धारित की जाती है ना। अर्थात जब यह भर्ती आया था तो उस भर्ती में, है ना, 3-4 चीज डिसाइड कर दिया गया था, है ना। एक तो डिसाइड कर दिया गया था आयु सीमा, है ना, कि जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा वह 1/8/2022 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा नंबर चीज, आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता भी 1/8/2022 के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाएगा। अर्थात 1/8/2022 के बाद जो इंटर पास किए हैं उनको नहीं लिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ उनका जो ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण की जो तिथि है उसका भी जो टाइमिंग डिसाइड होगा 1/8/2022 के अंतर्गत डिसाइड होगा। तो कंडिका नंबर 17 में यह 2-3 चीजों को दे दिया गया है ना। लेकिन जो एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस है ना, ये दोनों का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, यह टाइम पीरियड कंडिका नंबर 17 में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक ना। तो उसी के बारे में सीएसबीसी लिख रहा है कि जो कंडिका नंबर 17 में बीसी एवं ईबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्र की काल अवधि है ना, अंकित न होने के कारण, है ना, मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित
किया गया है। सामान्य शब्दों में कहें, पहले अब समझिएगा साथियों, आपको भी पता है कि जो बिहार पुलिस का भर्ती है यह गृह विभाग के अंतर्गत होता है ना, और जो गृह विभाग है वह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है ना। और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बहुत सारा चीज आता है, जैसे बहुत सारे अधिकारियों का जो ट्रांसफर होता है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही होता है ना। इसके सचिव होते हैं, मेन इसमें अगर कह लीजिए जो सर्वे सर्वा है वह मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक ना। जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी सिर्फ एग्जाम कराने वाली कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक ना। जो भी भर्ती निकलेगा, कितना निकलेगा, क्या होगा, कौन से लोग भरे जाएंगे, यह बिहार का गृह विभाग क्या करता है, डिसाइड करता है। तो जो बिहार का गृह विभाग है वह डिसाइड करता है सामान्य प्रशासन विभाग। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है इससे सीएसबीसी पूछा है, क्या पूछा है कि आप हमको जवाब दीजिए, है ना, कि जो बच्चों का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो टाइम पीरियड का समस्या है, इस समस्या पर क्या किया जाए, है ना, आप बताइए। फिर उसके बाद से हम उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना कार्य करेंगे, है ना। अब देखिएगा, अब ऐसे स्थिति में सीएसबीसी तो इससे सामान्य प्रशासन विभाग से अपना मार्गदर्शन लिया है ना। अब आ जाइए आगे, थोड़ा सा एक चीज और पढ़ाते हैं, फिर और भी चीजों का हम क्लियर करेंगे, खंडन करेंगे। देखिए दूसरा नंबर चीज में क्या कहा गया है ना। दूसरा नंबर में ये कहा गया है, एतद द्वारा सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/12/2024 से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के उक्त आरक्षण कोटि, है ना, के अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण पत्र की काल अवधि अथवा निर्गत तिथि के आधार पर अयोग्य एवं असफल घोषित नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब सीएसबीसी कह रहा है कि पीईटी के दौरान जब डीवी होगा तो आपको एनसीएल का जो टाइमिंग पीरियड है, काल अवधि है ना, या ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इस पर निर्णय विभाग से प्राप्त निर्देश के, है ना, आलोक में लिया जाएगा। अर्थात वही है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग से सीएसबीसी पूछा है कि आप मार्गदर्शन करें, हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो अब ऐसे स्थिति में क्या हुआ है कि आपको भी पता है कि जो विभागीय कार्य होता है, विभागीय कार्य में देरी होता है ना, और ये कागजी काम होता है, सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग सीएसबीसी को, है ना, अभी ये चीज ऑफिशियली रूप से या कह लीजिए चिट्ठी लिख करके सीएसबीसी को अभी भेजा नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि सामान्य प्रशासन विभाग लेटर सीएसबीसी के पास भेज दिया हो और सीएसबीसी के पास यह लेटर नहीं पहुंचा हो। ऐसे स्थिति में सीएसबीसी क्या करे, है ना। तो सीएसबीसी क्या कर रहा है, सीएसबीसी भर्ती प्रक्रिया तो कंटिन्यू कर दिया है ना, लेकिन जब सीएसबीसी जवाब मांगा है सामान्य प्रशासनिक विभाग से तो अभी सीएसबीसी को जवाब भी नहीं मिला है। तो ऐसे स्थिति में सीएसबीसी क्या कर रहा है, बच्चों को पेंडिंग में डाल रहा है, ठीक ना। अब देखिए बच्चों को पेंडिंग में डाल रहा है तो क्या बच्चों को वो छाट देगा, नहीं, कभी नहीं छाटेगा। देखिए यह जो सामान्य प्रशासन विभाग है, यह सामान्य प्रशासन विभाग लेटर सीएसबीसी को कभी भी दे देगा, है ना। तो जैसे ही यह लेटर देगा वैसे ही सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पेंडिंग वाला मामला ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसमें थोड़ा सा देर लगेगा, ये आपको भी समझने वाली बात है कि विभागीय कार्य है, और आपको भी पता है बिहार के किसी भी विभागीय कार्य में बहुत ही समय लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोग बेहिचक, है ना, आप लोग अपना रनिंग करिए, आप लोग दौड़िए जी जान लगा करके। आपको इसके चक्कर में, पेंडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, पेंडिंग के चक्कर में, है ना। अब देखिए एक कंफ्यूजन मन में ये भी डाउट हो सकता है आपके कि क्या सामान्य प्रशासन विभाग वह सीएसबीसी को लेटर लिखेगा ही, है ना। तो साथियों देखिए हर हालत में लिखेगा, क्यों, क्योंकि ये जो आएगा ये आता है सीएम के अंडर में, और आपको भी पता है कि जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा था यह मुख्यमंत्री तक चला गया था, है ना। तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी दबाव है। ऐसे स्थिति में ये क्या करेंगे, ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग वो सीएसबीसी को 100% नोटिस जारी करेगा, है ना, या फिर उसको लेटर लिख के भेज देगा। तो ये जो पेंडिंग वाला समस्या है, पेंडिंग वाला समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है ये कहीं चेक करना चाह रहा हो कि कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल से प्रभावित हैं, है ना, तो इसलिए चिट्ठी लिखने में देरी कर रहा हो, लेकिन किसी भी बच्चों को इसके वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का समस्या है यह कम से कम, खूब कम बच्चे होंगे तो 20,000 बच्चे होंगे,
है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं वहां आंदोलन में गया था तो वहां पे कम से कम 8 से 10 हजार बच्चे तो ऐसे पहुंचे थे, और बहुत सारे 8 से 10 हजार बच्चे ऐसे थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से सारा चीज देख रहे थे। तो कम से कम 20 हजार बच्चे हैं, तो ऐसे स्थिति में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अगर 500 1000 बच्चे होते तब ये मतलब ये होता कि ये सामान्य प्रशासन विभाग है या सीएसबीसी है, ये सब इग्नोर कर देते, ठीक ना। तो ऐसे स्थिति में किसी को छाटा नहीं जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। साथियों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी अपडेट दिया जाता है ऑथेंटिक दिया जाता है, कोई भी भ्रामक अपडेट नहीं दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो मेरा वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड का वीडियो देख लिए, उसके बाद से वो क्या करते हैं, देखने के बाद बात समझेंगे नहीं और उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। तो साथियों, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, आपको उल्टा सीधा कमेंट करने का जरूरत नहीं है, या आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद यदि मेरा बात आपको नहीं समझ में आएगा तब आप कुछ भी लिखिएगा, है ना। वरना आप लोग ऐसे ही, जो बच्चे गलत चीजें लिखते हैं ना, वो बच्चे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करते हैं, है ना। और एक चीज और मैं बताऊं कि आप हमको 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड में जज नहीं कर सकते हैं, है ना। हमको जज करना है तो आपको समझना, 20 मिनट सुन के आपके 20 सेकेंड हमको सुन के कैसे जज कर पाएंगे, है ना। तो चीजों को समझिए और अच्छे लोगों को सुना कीजिए, जो आपके हित में सोचता हो, जो आपके बारे में सोचता हो। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है कि आ करके वीडियो बना देंगे, एक एक चीज का एनालिसिस करना पड़ता है। आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट करते हैं और सारे कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, है ना, और मैं उनका सॉल्यूशन बताता हूं। और सॉल्यूशन ऐसे नहीं बताता हूं, मैं पहले हर चीज पूछता हूं, सारा चीज मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद से मैं बताता हूं। अब देखिए, क्लियर से ही एक चीज और आ गया याद, कि ये जो पेंडिंग में लिख रहा है, तो पेंडिंग में लिखने की वजह से बहुत सारे बच्चे आज सीएसबीसी ऑफिस भी गए थे, है ना। तो सीएसबीसी ऑफिस में ये भी कहा गया था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसके वजह से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, है ना। तो साथियों, चलिए अब आपसे लेते हैं विदा, फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।